अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। टॉप इंग्लिश क्लासेस में आप सभी को वेलकम। आज फिर एक नई कंजक्शन लेसन वीडियो के साथ आज हम देखेंगे एज सुन एज या द मोमेंट। इन दोनों का एक ही सेंस है, जैसे ही, यूं ही के मतलब में इन दोनों का आज इस वीडियो में हम देखेंगे। जबकि दूसरा होगा एज एडजेक्टिव एज, इसका मतलब है उतना जितना। तो चलिए सबसे पहले हम एज एडजेक्टिव एज को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एज एडजेक्टिव एज, उतना जितना के सेंस में। एज उतना, फिर कोई एडजेक्टिव लगाएंगे, फिर एज जितना। आपने बहुत से सेंटेंस देखे होंगे या जुमले देखे होंगे जिसमें उतना जितना का सेंस आता है। जैसे मैं कहूँ नोमी हयान के जितना लंबा है, या फिर मैं इस बात को ऐसे कहूँ नोमी उतना लंबा है जितना हयान। दोनों का मतलब एक ही है। दूसरी मिसाल, वो इतनी खूबसूरत है जितनी तुम्हारी गर्लफ्रेंड। वो इतना काम करता है जितना तुम करते हो। तो उतना जितना, इस तरह के जितने भी सेंटेंस है वो एज एडजेक्टिव एज के फॉर्मेशन से ही बनाए जाते हैं। ये बात आप सेंटेंस की मदद से समझेंगे कि एज एडजेक्टिव एज का इस्तेमाल उतना जितना के सेंस में सेंटेंस में कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे होगा। सेंटेंस है उतना लंबा जितने तुम, एज टॉल एज यू। एज टॉल एज यू। एज उतना, टॉल एक एडजेक्टिव है, फिर एज उतना, यानी कहने का मतलब है तुम्हारे जितना लंबा, उतना लंबा जितने तुम। दूसरा सेंटेंस है उतना बड़ा जितना तुम्हारा घर, एज बिग एज योर हाउस। एज बिग एज योर हाउस। सेंटेंस है शेर की तरह बहादुर, एज ब्रेव एज ए लायन। एज ब्रेव एज ए लायन। दूसरा सेंटेंस है उतना लाल जितना खून, एज रेड एज ब्लड। एज रेड एज ब्लड, यानी इतना लाल जितना खून। कहने का मतलब ये कि उतना लाल जितना खून। उतना काला जितना कोयला, एज ब्लैक एज कोल। एज ब्लैक एज कोल, यानी कि कोयले के जितना काला। दूसरा सेंटेंस इतनी खूबसूरत जितनी तुम, एज ब्यूटीफुल एज यू आर, यानी वो इतनी खूबसूरत है जितनी तुम हो। इससे पहले आपने एज एडजेक्टिव एज की फॉर्मेशन देखी। अब हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। तुम मेरे जितने चालाक नहीं हो, यू आर नॉट एज क्लेवर एज आई एम। यू आर नॉट एज क्लेवर एज आई एम, यानी कि तुम उतने चालाक नहीं हो कि जितना मैं हूँ। दूसरा सेंटेंस देखिए, मेरा मोबाइल उतना पुराना नहीं है जितना तुम्हारा। माई मोबाइल इज़ नॉट एज ओल्ड एज योर। माई मोबाइल इज़ नॉट एज ओल्ड एज योर। अब ये वाले सेंटेंस देखें, इंग्लिश उतनी आसान है जितनी उर्दू। इंग्लिश इज़ एज ईजी एज उर्दू। इंग्लिश इज़ एज ईजी एज उर्दू, यानी कि इंग्लिश उतनी आसान है जितनी के उर्दू। दूसरा सेंटेंस है इंग्लिश इतनी मुश्किल नहीं है जितनी तुम समझते हो। इंग्लिश इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज यू थिंक। इंग्लिश इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज यू थिंक। सेंटेंस देखें, तुम उतने प्यारे हो जितना मेरा भाई। यू आर एज हैंडसम एज माई ब्रदर। यू आर एज हैंडसम एज माई ब्रदर, यानी कि तुम मेरे भाई के जितने प्यारे हो। दूसरा सेंटेंस है तुम उतना काम नहीं करते जितना मैं करता हूँ। यू डोंट वर्क एज मच एज आई डू। यू डोंट वर्क एज मच एज आई डू। क्या तुम मेरे जितना अच्छा कर सकते हो? कैन यू डू एज गुड एज आई। कैन यू डू एज गुड एज आई। क्या तुम उतना तेज दौड़ सकते हो जितना वो दौड़ता है? कैन यू रन एज फास्ट एज ही। कैन यू रन एज फास्ट एज ही। नोमी
उसके जितना पागल नहीं है। नोमी इज नॉट एज मेड एज ही इज। नोमी इज नॉट एज मेड एज ही इज। दूसरा सेंटेंस है, मैं तुम्हारे जितना अमीर नहीं हूँ। आई एम नॉट एज रिच एज यू आर। आई एम नॉट एज रिच एज यू आर। कहने का मतलब है कि मैं उतना अमीर नहीं हूँ कि जितने तुम हो। तो उतना जितना, इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे वो एज एडजेक्टिव एज के फॉर्मेशन से ही बनाए जाएंगे। जैसा कि आपने इन दोनों सेंटेंस में देखा, रिच भी एडजेक्टिव है, मेड भी एडजेक्टिव है। एज, रिच, एज। अब हम देखते हैं एज सून एज और द मोमेंट। जैसे ही, जूं ही। जब भी किसी वाक़े में जैसे ही, जूं ही का सेंस आता है तो एज सून एज या द मोमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर, जैसे ही वो आया मैं चले गया। जूं ही वो आया मैं चले गया। जैसे ही वो गया बारिश होने लगी। जैसे ही वो आया मैं निकल गया। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे वो एज सून एज द मोमेंट के फॉर्मेशन से ही बनाए जाते हैं। तो चलिए हम इनको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि एज सून एज द मोमेंट का इस्तेमाल कैसे सेंटेंस में होगा। सेंटेंस है, जैसे ही मैं घर पहुंचा तो फ़ोन बजने लगा। एज सून एज आई गॉट होम द फोन इज़ रिंगिंग। दूसरा सेंटेंस, जूं ही मैं घर पहुंचा तो फ़ोन बजने लगा। द मोमेंट आई केम होम द फोन इज़ रिंगिंग। तो देखा कि जैसे ही, जूं ही, आप दोनों तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे ही, जूं ही के सेंस में। मैं वापस आऊँगा जितना जल्दी हो सका। आई विल बैक एज सून एज आई कैन। आप इस सेंटेंस को दूसरी तरह भी बना सकते हैं। आई विल बैक एज सून एज पॉसिबल। तुम घर आ जाना जूं ही वो चला जाए। यू कम होम एज सून एज ही लीव्स। यू कम होम एज सून एज ही लीव्स। या आप इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, यू कम होम द मोमेंट ही लीव। यू कम होम द मोमेंट ही लीव्स। सेंटेंस है, जैसे ही वो घर आया मैं चले गया। एज सून एज ही गॉट होम आई लेफ्ट। या दूसरी तरह बोल सकते हैं, द मोमेंट ही केम होम आई लेफ्ट। तो आप सेंटेंस को दोनों तरह से बना सकते हैं। तो आपने देखा इन सेंटेंस में हमने जैसे ही, जूं ही का इस्तेमाल एज सून एज द मोमेंट के सेंस में किया। आपको भी जब इस तरह के सेंटेंस बनाना हो तो आप भी जूं ही, जैसे ही के सेंस में एज सून एज या द मोमेंट का इस्तेमाल करके इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। इंशाल्लाह फिर दोबारा एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि ये कंजंक्शन आपको अच्छी तरह से याद हो जाए।